आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इन्वॉल्विंग होने वाला है। Sennheiser SG-2052 एंड वन ऑडियो Pro 10। सबसे पहली बात, जब इन दोनों का रेट बिल्कुल कम होता है तो डिफरेंस अराउंड 400 रुपये का आता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने Sennheiser परचेज किए थे 2650 रुपये के एंड वन ऑडियो 2200 रुपये के। ठीक है, वन ऑडियो का तो यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ वो लगभग 400 रुपये का हुआ मात्र। तो इतना हम इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं कि चलो हम और इन्वेस्ट करते तो क्या एक हमें बेटर डील मिल रही है, बट कई बार डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम Sennheiser चल रहा है 3000 रुपये का एंड वन ऑडियो चल रहा है अराउंड 2000 रुपीज़ का बेबी पिंक कलर। ठीक है, तो 1000 रुपये का प्राइस डिफरेंस तो मैं नहीं बोलूंगा कि कोई भी मतलब नहीं सोचेगा कि 2000 से 3000 पे स्विच करे। ठीक है, 200-300 या 400 रुपये अलग बात होती है। तो यहाँ पे क्या वर्थ इट है, एंड दोनों में दोनों हेडफोन्स टॉप पिक पे रहते हैं, Pro 10 एंड Sennheiser। तो दोनों में से बेटर कौन सा है एंड वर्थ इट है कि और दोनों की साउंड प्रोफाइल कैसी है, मेन बात ये है। मैं आपको इन दोनों हेडफोन्स की ना सबसे पहले इंट्रो कराता हूं एंड डिटेल में बताता हूं कि दोनों का साउंड सिग्नेचर, ऑडियो प्रोफाइल जो है ना वो कहां जा रही है, एंड सारी बातें करूंगा एंड लास्ट तक आपको मैं सब समझा दूंगा। ऑडियो प्रोफाइल इसकी लेने कौन से हैं एंड आप किस में फिट इन करते हो प्रॉपरली। वीडियो लास्ट तक देखना एंड आपकी सारी क्वेरीज एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑडियो के साथ, ना कि किसी और एस्पेक्ट्स के साथ। ऑडियो एंड कंफर्ट आज इस वीडियो का मेन प्राइम सोर्स रहेंगे, प्राइम थिंग रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ऑडियो को कंपेयर करें ना, ऑडियो सिग्नेचर्स दोनों का टोटली डिफरेंट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है टोटली। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बेस के साथ, क्लियरली बोलूंगा कि किसमें कौन सा एच पे है। बेस की बात करें, इट इज़ वन ऑडियो Pro 10 नो डाउट। मिड बेस बॉडी एंड सब बेस, अगर हम मिड बेस में मैं जनरलाइज करूं कि ओवरऑल बेस जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड हैवी। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग हैवी जरूर है, बट बेस के अंदर जो क्वालिटी एंड क्लैरिटी है ना, दैट इज समथिंग रियली गुड। यहाँ पे अगर मैं मिड बेस बॉडी की बात करता हूँ, सॉरी मिड बॉडी बेस की बात करता हूँ, तो नेचर जो है सबसे मेन बात मुझे जो अच्छी ये लगी कि जैसी बेस की प्रोफाइल आपके गाने में है ना, वैसे ही थ्रो करता है। नथिंग एक्स्ट्रा नथिंग रिसेस, मतलब उसको मैनिपुलेट नहीं करता, जैसी है वैसी ही रखता है। अगर आपके गाने में जो बेस है वो डीप है, उसमें थंब बहुत लंबा है, मैंने ऐसे बहुत गाने टेस्ट किए जिसमें थंब जो होता है, जो ट्रेवल होता है, बहुत लंबा होता है, और जो डीप बेस आती है, गूंजने वाली बेस आती है, वन ऑडियो वो भी प्रॉपरली दे पाता है। एंड जहां पर बेस बेसिकली स्ट्रॉन्ग आनी होती है, जहां थोड़ी पंची एंड वहां पे वो स्ट्रॉन्ग पंच आना होता है ना, तो वहां भी वो बहुत अच्छे इम्पैक्ट के साथ देता है। तो मुझे ये वन ऑडियो की ये बात बहुत सही लगी। एंड यहाँ पे कोई भी ओवर डिके नहीं है कि मतलब कि ज़बरदस्ती वो बेस मतलब ओवर डिके हो रही है, वो इसमें नहीं है। जितनी आपकी गाने में है उसके हिसाब से ही ये देता है एंड बहुत सही देता है। एंड अगर बात करूं सब बेस रिस्पॉन्स की, उसमें भी ये Sennheiser से आगे है, जबकि Sennheiser में जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है एज लोवेस्ट ऑफ 14 हर्ट्ज से है, इसका नॉर्मल 20 हर्ट्ज से है, बट स्टिल ये उससे आगे है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्म दैट थिंग। अगर आप कोई भी बेसी इंस्ट्रूमेंट ले आओ लो एंड वाला, फॉर एग्जाम्पल 2 इंस्ट्रूमेंट्स के या 3 के नाम लेता हूँ। वन इज द किक ड्रम। कहाँ पे आपको चाहिए, कहाँ मिलेंगे आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स? वीर मूवी का कोई भी गाना उठा लेना आपको वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट ज़रूर मिलेगा, किक ड्रम वाला। और वहाँ पे आपको बहुत सारे लो एंड के इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूर मिलेंगे, हाई के भी मिलेंगे। तो वहाँ पे जो बेसिकली किक ड्रम, तबला एंड ढोलक होती है ना, उसमें जो धमधम होती है ना, जो लो एंड होता है, जो उसमें सब रिस्पॉन्स होता है ना, वो जो फील होती है धमधम की, वो बहुत अच्छी आती है वन ऑडियो में, बहुत अच्छे इम्पैक्ट के साथ आती है, बहुत क्लियर, एंड आप उसको लिटरली फील कर सकते हो। सुन नहीं पाओगे, फील कर पाओगे बहुत अच्छे से। Sennheiser की बात करूं तो वहां पे जो बेस है ना, इट इज लाइक कि वन ऑडियो सुनने के बाद उसकी बेस नो डाउट बड़ी ना हल्की लगती है, बहुत हल्की लगती है। और बट उसकी जो पूरी ऑडियो प्रोफाइल है ना, वो उसके साथ सूट करती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो है बेस हैवी प्रोफाइल है, तो वो चीज़ है। डिफरेंस बता रहा हूँ, तो वहाँ पे जो बेस फील होती है ना कैसी, दैट इज़ अ बिट टाइनी। जो पंच आता है ना बेस का, वो जस्ट आता है कि बस वो सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ कि बस नॉर्मल वे में थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, नथिंग एक्स्ट्रा से भी बहुत दूर, नथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट एज इट इज़। बहुत टाइनी, बहुत स्मॉल पंच आता है, धीरे धीरे धम धम धम, दैट्स इट। और सब बेस की बात करूँ तो वहाँ भी इट इज़ जस्ट है कि मतलब जितना होना चाहिए, मतलब कि आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसी, बट जो फील लो एंड इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिकली वन ऑडियो में आती है उतनी यहाँ पे नहीं आती है। बट हाँ, ढोलक में, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में जो हल्का सा एक आना चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत ये दे देता है इन अ वेरी मतलब लिमिटेड मैनर।
एंड वो एक्चुअली इसकी ऑडियो प्रोफाइल ही इस तरीके से सेट है कि वो उसकी पूरी ऑडियो प्रोफाइल पे सूट करता है। तो बेस में एक बार और कहूंगा, वन ऑडियो मिड बॉडी बेस में, सब बेस में टोटली अहेड है। एक डिफरेंस और बताता हूं आपके इंटरेस्ट के लिए, जब मैंने बेसिकली वो गाने चलाए जिसमें ट्रेवल और जो हमिंग बेस होती है ना, थ्रोज बहुत लंबे होते हैं, तो वन ऑडियो ने उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन वे में परफॉर्म कर दिया। बट वहां पे सेनाइजर बेसिकली ये हेडफोन्स उस बेस को अलाउ ही नहीं कर रहे थे उस वे में जाने के लिए। वो ट्रेवल, वो लॉन्ग वे में जो थ्रोस थे ना, उसको अलाउ ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो थ्रोस आई नहीं वहां पे। मैं उस टाइम हंस रहा था कि वो थ्रोस अलाउ ही नहीं हुए, सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं मिड्स की। सच बोलूं, दोनों के मिड्स ने ना बहुत तंग किया है सीरियसली, बिकॉज एक तो पहली बात ना, दोनों की प्रोफाइल टोटली अलग है मिड्स की। समझाता हूं इजी वे में, बड़ी लेमन लैंग्वेज में। जो वन ऑडियो के मिड्स है ना, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि इसके ज़्यादा अच्छे हैं उसके ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही बिल्कुल अपोजिट वे में है। बट डोंट वरी, आप कंफ्यूज नहीं होगे। वन ऑडियो के जो मिड्स है ना, दैट इज बेस हैवी। वहाँ पे जो डेप्थनेस आती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा आती है। वोकल्स में एनर्जी काफ़ी अच्छी है एंड वोकल्स की टोन्स बहुत जेन्युइन है। मतलब वोकल्स ना बिल्कुल अपनी जगह पे फील होते हैं, कोई वहां पे बूस्ट एंड कोई भी कलर चेंज, हल्का सा कलर मतलब उनकी नेचर में कोई कलर चेंज बिल्कुल फील नहीं होता। टोन्स एकदम सही रहती हैं, बहुत नेचुरल। बट हाँ, थोड़े से बेस हैवी जरूर हैं, बट एकदम क्लियर है। एंड वोकल्स में रियली में बहुत अच्छे अमाउंट में डेप्थ आती है। मीन्स यहाँ पे ये है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मैंने जितनी बार भी वन ऑडियो के वोकल्स हायर वॉल्यूम्स पे सुने ना, चाहे वो लैपटॉप हो, कोई भी फ़ोन हो, कहीं भी, मुझे कभी भी उसके वोकल्स ने हर्ट नहीं किया। इट्स लाइक कि कभी भी मुझे वो चुभे नहीं, कभी भी मुझे लगा नहीं कि कोई बूस्ट है, कभी मुझे ये नहीं लगा कि हर्ट कर रहे हैं या मतलब ज़्यादा लाउड हो गए, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ कभी नहीं हुई। सेनाइजर में ये चीज़ नहीं, ऐसी नहीं हुई। बट सेनाइजर की जो वोकल्स की ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी अलग है। समझाता हूं कैसे। मैं जब भी वन ऑडियो से सेनाइजर पे आता हूं, और मैंने एक बार सेनाइजर, खासकर जब मैं आता हूं ना इससे इस पे, तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा फील होता है। एंड सिर्फ कंपैरिजन की बात नहीं है, मैंने कितनी बार सेनाइजर को, जब मैंने इवन फर्स्ट टाइम में भी ना, जब मैंने वन ऑडियो को साइड में रख के ना मैंने सिर्फ सेनाइजर सुना, तो मुझे तब भी ना बार बार ना एक वियर्डनेस सी लगी। एग्जैक्ट वर्ड है वियर्डनेस। वोकल्स के अंदर मिड्स में खासकर वहीं पे लगी और कहीं मुझे दिक्कत नहीं आई। मेरे को बार बार लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये मतलब क्यों थोड़े से स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं मिड्स। थोड़ा सा एक अलग सा फील आ रहा था, वियर्डनेस सी आ रही थी, स्ट्रेंज लग रहे थे। तब मैंने उसी टाइम एकदम से मेरे माइंड में वही चीज़ आई कि एक बूस्ट यहाँ पे है एंड वो वही 1000 पे है। एंड जैसे ही उसको मैं नीचे लाया ना, वोकल्स एकदम स्मूथ हो गए, एकदम काम डाउन हो गए। जो पहले वोकल्स थोड़े से ना भड़क रहे थे, कुछ कुछ वर्ड्स पे, कुछ कुछ जहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है ना, लाइक खासकर जहाँ थोड़ी शाउटिंग होती है, वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ भाई सही नहीं है, वोकल्स थोड़ी अपनी जगह पे नहीं है, दे आर नॉट एट देयर प्लेस और देयर फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे जब मैंने उसको थोड़ा सेट किया है ना, तब वोकल्स एकदम शांत हो गए, एग्रेसिव नहीं हुए, जैसा पॉप आउट नहीं हुए और शाउटिंग नहीं हुई। वोकल्स ना एक्चुअली थोड़ी सी स्ट्राइक कर रहे थे। एंड आप कभी ना 1000 हर्ट्ज पे जाके ना उससे ऊपर इंक्रीज करना नॉर्मल वन को, ठीक है, किसी भी हेडफोन को, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो रेडियो और रिकॉर्डेड आवाज़ आनी शुरू हो जाती है उनके टेम्पो में ना एक रिकॉर्डेडनेस और रेडियो वाली वॉइस, एक क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है। वो हल्का सा मुझे लगा था। बट आप बोलोगे कि भाई इतना कॉम्प्रो हम क्यों करें, भाई इतना भी कॉम्प्रो नहीं है, थोड़ा सा जरूर है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट वो चीज़ एकदम से सही हो जाएगी। कुछ गानों में मुझे फिर भी वोकल सही लग रहे थे कि हाँ इतनी ज़रूरत नहीं है करने की, बट हाँ कुछ गानों में मेरे को लगा कि हाँ रिक्वायरमेंट है। बिकॉज सेनाइजर में जो मिड्स हैं दैट आर क्वाइट बूस्टेड टू सम फ्रिक्वेंसीज, एंड वो कौन सी है, दैट इज 1000 हर्ट्ज पे। आप इक्विलाइजर पे जाना, 1000 हर्ट्ज और कुछ मत छेड़ना, 1000 हर्ट्ज को बस सेंटर में लेके आना अपनी आधी पे। आपके जो वोकल्स का जो कलर टोन है ना, वहीं पे एकदम जेन्युइन और बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो वोकल्स क्लियर है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, और नेचर जो वोकल्स का है ना, इसके बेस हैवी हैं, तो सेनाइजर के जो वोकल्स हैं वो हैं थोड़े से इट्स लाइक क्रिस्पी, एंड क्लैरिटी बहुत अच्छी है, बट क्रिस्पी वोकल्स हैं, उनके अंदर थोड़ी शाइन काफी अच्छी आती है। एंड वोकल्स बहुत अलाइव हैं, वोकल्स एनर्जेटिक हैं, काफी अलाइव वोकल्स हैं, आपको काफी अच्छे से वोकल्स विजिबल होंगे, मिड्स विजिबल होंगे, एंड सुनने में बहुत मजा आता है। बट हाँ, आप अगर बोलोगे कि कॉम्प्रो करना है क्यों है, तो मैं ये बोलूंगा कि ज़रूर हल्का सा कॉम्प्रो यहाँ पे है। मैंने मेरा काम है आपको एक्चुअल चीज़ बताना, ठीक है, बट स्टिल मैंने खुद ही हेडफोन्स रखे हैं। क्यों रखे हैं? बिकॉज ऑफ दैट हाई नोट्स की जो डिटेलिंग है, द वे दे आर सो डिटेल एंड स्पार्की एंड क्लियर, सो शाइनी, छनकार जो है ना, वो मज़ा आता है सुनने में, रियली में बहुत मज़ा आता है, दैट्स वाई। एंड सच कहूँ तो मुझे दोनों के वोकल्स बहुत पसंद आए, बट अगर मुझे जाना होगा ना, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, वोकल्स जो हैं, अब देखो
अब एक जो लास्ट कंपैरिजन मेन बचा है ट्रेबल पार्ट में, उसके बाद आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। अब बात अगर हम करें, देखो अगर मैंने वोकल्स की यहाँ बात करी थी ना, चलो पहले मैं हाइज बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा उसके बाद। हाइज में सिंपल Sennheiser, टोटली Sennheiser SG205। हाइज में हाई नोट्स डिटेलिंग में, हाई नोट्स की क्लैरिटी में, उनकी विजुअलाइजेशन में, और इट्स लाइक कि उनकी प्रेजेंस में वन ऑडियो मतलब बहुत अच्छा है। बट Sennheiser इज ट्रूली अहेड, नो डाउट, इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। अगर आपको ट्रेबल चाहिए एंड अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे हाई एंड डिटेलिंग चाहिए, मुझे हाई नोट्स में डिटेल चाहिए, मुझे फाइनर जो डिटेल्स होती हैं म्यूजिक के अंदर, दैट बेल्स, दैट क्लिप्स, दैट जो उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हों, बीट्स हों, लाइक क्लैपिंग हो गई जितनी, एंड और भी बहुत चीज़ें होती हैं, अगर आपको चाहिए कि मुझे वो फाइनर डिटेल्स प्रॉपरली विजिबल हों, मुझे वो इट्स पता क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। Sennheiser में क्या है कि आपको डिटेलिंग जो है ना हाई एंड में, हाई नोट्स में बहुत ज़्यादा विजिबल होगी। आपको लगेगा कि हाँ डिटेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रिच आ रही हैं। बिकॉज क्या होता है, जो हमारी थोड़ी डिटेल्स होती है ना, जो अंदर की थोड़ी डिटेल्स होती हैं, एंड जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ऊपर की लेयर भी होती है ट्रेबल की, हाइज की, वो तब तक अच्छे से बाहर नहीं आएंगी और अंदर वाला पार्ट भी अच्छे से बाहर नहीं आएगा। ज़्यादा वहाँ पे ना ग्लिटरिंग है, ट्रेबल की बहुत अच्छे से इन्होंने ग्लिटरिंग करी हुई है, जिसकी वजह से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, हाई नोट्स होते हैं ना, सिंपल वर्ड में कहूँ तो बहुत ज़्यादा शाइनी और बहुत एनर्जेटिक फील होते हैं। एनर्जी बहुत अच्छी है उनके अंदर, हल्का सा मिड्स में जो बूस्ट है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लाई करते हैं वो भी बहुत एनर्जेटिकली बाहर आते हैं। एंड जो उसके बाद वाले हैं उनकी तो विजिबिलिटी की बात ही कुछ और है, मतलब इतने क्लियर, और उनके अंदर ना इट्स लाइक वो प्रेजेंस बहुत अच्छी है, वो डिटेलिंग बहुत अच्छी है, एंड वो जो स्पार्क है ना, जो ग्लिटरिंग है ट्रेबल की हाई एंड में, वो बहुत अच्छी है Sennheiser के अंदर। वन ऑडियो में क्या है मैं आपको समझाता हूं। वन ऑडियो में ट्रेबल किक इन करती है जब उसको करना होता है, नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे Sennheiser में है। तो इसलिए थोड़ा सा लगता है यहाँ डिफरेंस लगता है। वन ऑडियो में ना बेसिकली ट्रेबल में डिटेलिंग आपको मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट्स भी आप सारे अच्छे से सुन पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सुना नहीं दे रहे वहां पे डल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पे इसका ही आता है। सर आपको वन ऑडियो में भी ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से विजिबल होंगे, बट जब दोनों में से एक चुनना है ना फॉर हाई एंड हाई नोट्स, डिटेल्स एंड दैट काइंड ऑफ विजिबिलिटी, उनकी प्रेजेंस, दैट स्पार्क इन ट्रेबल हाई एंड में, तो दैट इज Sennheiser, नो डाउट दैट इज Sennheiser। तो यहां पे सिंपल इज दैट कि इफ यू आर अ पर्सन जिसको ट्रेबल चाहिए, आपकी मेन प्रायोरिटी है कि मुझे हाई नोट्स पे ज़्यादा मुझे चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सच बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मी ऑल्सो वो पर्सन, जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे रियली में बहुत मज़ा आया। मिड्स में मुझे पहले हल्का सा लगा, बट मैं सच बताऊं मिड्स में ना जो डिफरेंस आता है सबसे ज़्यादा वो तब आता है जब आप इससे इस पे आ रहे हो। बट अगर आप स्टार्ट ही Sennheiser को सुनते ही जा रहे हो ना नॉर्मली, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, यू विल बी लविंग दैट। आपके कान अपने उस पेस में, उस फ्रेम में अपने आप आ जाएंगे कि हाँ आपको दिक्कत नहीं हो गई है। बट अगर इफ यू वांट कि मुझे अपने म्यूजिक में बेस चाहिए, ठीक है, देन वन ऑडियो इज द हेडफोन फॉर यू, एंड नॉट ओनली बेस, मिड्स भी। इफ यू आर द पर्सन की हाँ बेस मिसिंग नहीं होनी चाहिए, देन ऐसा मत सोचना कि कुछ कहीं पे आप और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ट्रेबल भी प्रॉपर आपको मिलेगी वहां पे, किक इन प्रॉपर तरीके से, क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी, डिटेल्स अच्छी आएंगी, मिड्स आर जस्ट आउटस्टैंडिंग, डीप वोकल्स एंड बेस हैवी वोकल्स, एंड आपको रियली में बहुत मजा आएगा इसकी ओवरऑल, बहुत मजा आएगा इसके ओवरऑल साउंड में। और यहाँ पे एक बात और, हाँ अब मैंने क्लियर कर दिया, ट्रेबल जस्ट Sennheiser। एंड प्लीज दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं कह रहा हूँ ट्रेबल तो वो एंड बेस तो ये। देखो मिड्स की अगर बात करूँ, देखो सबसे पहली बात, जिस बंदे को ट्रेबल इस लेवल की पसंद है ना, जैसे मैंने आपको समझाई है, तो डेफिनेटली उसको वो बेस हैवी प्रोफाइल अपने आप ही इतनी पसंद नहीं आएगी। एंड जिसको बेस हैवी प्रोफाइल पसंद है उसके लिए जो ट्रेबल वन ऑडियो में है दैट इज रियली गुड, मैं कह रहा हूं ना वो दैट इज रियली गुड। बट जिसको ट्रेबल Sennheiser वाली पसंद है तो उसकी जो ओवरऑल साउंड की प्रोफाइल है वो लाइकिंग उसकी वहीं जाएगी। वैसे ही मिड्स पे, क्रिस्पी एंड क्रंची मिड्स पे, ना कि बेस हैवी मिड्स पे। तो ये दो प्रोफाइल थी। आई होप कि आपको समझ में आया हो दोनों में डिफरेंस कि आपको किस पे जाना है। मैं सच बताऊं, मैं Sennheiser को वापस करने वाला था, बट मैंने इनको वापस नहीं किया बिकॉज आई लव देम। मुझे जो हाई नोट्स में डिटेलिंग मिली है ना, एंड इवन मुझे मिड्स भी इसके ठीक लगे, अच्छे लगे, इवन विविड है, काफ़ी अलाइव हैं, एनर्जेटिक मिड्स हैं, काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी अच्छी क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी है इनके अंदर। एंड हाइस की तो बात ही अलग है। और बेस है ना, मैं देखो सच बताऊं, बेस में बहुत फ़र्क है दोनों में, बट जो बेस इसमें आती है ना, मैंने वही कहा कि ओवरऑल साउंड के साथ वो मैचअप कर जाती है। वो स्मॉल पंच आता है बट मेरे लिए इट्स टोटली ओके, बिकॉज वो ऑडियो की प्रोफाइल में उतना ही पंच सही है, तभी वो
प्रॉपर्ली ग्रेसफुल साउंड लग रही है वहां पे। अब यहां पे एक सबसे बड़ा डिफरेंस और आता है, मैं आपको समझाता हूं, दैट इज अ साउंड स्टेज। नो डाउट वन ऑडियो इज अगेन हेड। मुझे सबसे अच्छा पता वन ऑडियो में क्या लगा। सबसे पहली बात, अगर आप कंफर्ट की यहां बात करोगे ना, तो कंफर्ट में नो डाउट वन ऑडियो इज अहेड। सबसे पहली बात, जो Sennheiser है ना, बेसिकली ये सुप्रा ऑरल है, मींस कि ये ऑन ईयर हेडफोन्स हैं। ये हमेशा आपके कान के ऊपर रहेंगे, आसपास बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब मैंने इनको पहली बार लगाया तो बिल्कुल कान पे थे। एंड दूसरी बात, पेडिंग इज जस्ट ओके, कोई बहुत खास नहीं बोलूंगा, बट हाँ ठीक है, डिसेंटली काम कर देती है। बट क्लैंपिंग फोर्स बहुत टाइट है Sennheiser की, मतलब ये रियली कान पे ना, देखो एक चीज है, ये कान पे आते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये आए इस तरीके से प्रेस करते हैं, तो क्लैंपिंग फोर्स बहुत ज्यादा है। कंफर्ट के मामले में वन ऑडियो इज टोटली हेड। वन ऑडियो में जो क्लैंपिंग फोर्स है वो सपोज इस तरीके से आती है, यू नो, उसका एक वे ऑफ जो इम्पैक्ट है वो अलग है। बट कंफर्ट में वन ऑडियो इज ट्रूली अहेड, ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये पहली बात तो ये ऑन ईयर है। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ माइक क्वालिटी की बात करूँ, नहीं उससे पहले साउंड स्टेज वन ऑडियो नो डाउट मुझे सबसे सही लगा। कि वन ऑडियो में ना, जब भी एक्चुअली क्या है ना, जैसे आप एक स्टेज समझो, एक स्टेज पे हर चीज़ एक दूर दूर लोकेशन पे है, दैट इज द वन ऑडियो। स्टेज की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है वन ऑडियो में। जो Sennheiser है उसमें हर चीज़ थोड़ी पास पास फील होती है, मज़ा आता है सुनने में, नो डाउट, बट थोड़ी पास पास फील होती है। बट जैसे ही मैं वन ऑडियो लगाता हूँ ना, ऐसा लगता है कि सब चीज़ों के बीच में थोड़ा स्पेस आ गया है। लाइक वोकल्स यहाँ से आ रहे हैं, बेस प्रॉपरली एक अलग इंपैक्ट दे रही है, अच्छे से सराउंड होके बेस आ रही है। एंड साथ में जो ट्रेबल है वो बड़े एक अच्छी लोकेशन से आती है, उनके बीच में ना इट्स लाइक स्पेस बहुत है, स्पेशियस एनवायरनमेंट है वन ऑडियो में, जो कि Sennheiser में उतना नहीं है। साउंड स्टेज वन ऑडियो प्रो 10। अब यहां पे देखो, मैंने आपको लगभग सब कुछ बताया, एक माइक और रह गया है। और बिल्ड क्वालिटी 2 मिनट में कवर कर दूंगा। बिल्ड क्वालिटी देखो, यहाँ पे दोनों हेडफोन्स की बहुत सही लगी मुझे, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा। बट हाँ, Sennheiser में बेसिकली जो हमारे, जब हम एडजस्ट करते हैं, जो उसके अंदर जो मटेरियल है वो पूरा प्लास्टिक का है, ठीक है। बट वन ऑडियो में वहाँ पे आपको एक स्टील का बेसिकली यहाँ मेटल मिलेगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि एच पे है। दूसरा, ओवरऑल जो प्लास्टिक दोनों की क्वालिटी दैट इज रियली गुड। वन ऑडियो की थोड़ी सी जो पैडिंग है हेडरेस्ट पे, मुझे वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी लगी, थोड़ी मोटी ज़्यादा लगी। और थोड़ी सी डिटेल्स मुझे अच्छी लगी वन ऑडियो में, बट डिटेल्स यहाँ पे एक लेने वाला फैक्टर नहीं है कि डिटेल्स ज़्यादा है तो मैं ये हेडफोन बता रहा हूँ जस्ट नॉर्मली। बिल्ड क्वालिटी दोनों हेडफोन्स की यहाँ पे सही है। एंड बात रही माइक की, माइक में बस डिफरेंस आता है वही इसकी वोकल्स का। माइक में जब आप सुनोगे, दोनों के माइक एकदम क्लियर है, नो डाउट एकदम क्लियर है। सच बताऊंगा, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग जब सुनी वन ऑडियो से ना, अब आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। बड़ा एग्जांपल देता हूं, जब मैंने अपनी ही रिकॉर्डिंग लैपटॉप में सुनी वन ऑडियो से ना, तो मुझे अपनी वॉइस में थोड़ी सी ना एक डेप्थनेस आ रही थी, थोड़ी सी मुझे अपनी वॉइस में एक अच्छे अमाउंट में डेप्थ आ रही थी, एंड साथ में वोकल्स बड़े सही स्मूथ आ रहे थे। एंड जब मैंने लगाया Sennheiser, तो वहाँ पे मेरे जो वॉइस थी ना, मेरी थोड़ी सी विविड थी, थोड़ी सी विविड इन द सेंस कि हल्का सा बूस्ट मैंने आपको बताया, बट क्लियर थे। बट मेरी वॉइस वहाँ पे क्रिस्पी थी, थोड़ी सी क्रंची एंड क्रिस्पी वॉइस थी। दोनों ही सही लगी मुझे। बट हाँ, प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया है, माइक दोनों के अच्छे हैं। वन ऑडियो में माइक में जब आप सुनोगे तो थोड़े बेस हैवी वर्ड्स आएंगे, इसमें Sennheiser में वर्ड्स जो आएंगे वो थोड़े से क्रिस्पी आएंगे, क्लियर दोनों में आएंगे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वो ये कि जब भी आप Sennheiser के बारे में सर्च आउट करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा रोटेटेबल कप्स। सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो सिर्फ राइट वाला कप है ना, सिर्फ ये रोटेट करता है, और वो भी इतना, इसमें सिर्फ इतना ही फ्लेक्स है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेफ्ट वाला अपनी जगह पे रहता है, तो ये प्रॉपरली फोल्डेबल बिल्कुल नहीं है, और एक फ्लेक्स मारता है यहाँ पे। और अगर आपको सुनना होगा तो यू विल बी हियरिंग इट लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है। बाकी वो आपकी मर्जी है। और बात रही यहाँ पे वन ऑडियो की, तो मैं आपको वो भी दिखा दूं। वन ऑडियो में प्रॉपर 360 ये 90 डिग्री पे रिवॉल्व कर जाते हैं, और इनका ये जो वाई जो इनका ये जॉइंट है बेसिकली, इट इज़ लाइक दैट, ये पूरे अंदर हो जाते हैं। तो इनका जो इनकी जो कन्वीनियंसी वो अलग है, रोटेटेबल ये होते हैं प्रॉपर तरीके से। और दूसरी बात, जो वन ऑडियो है ना, दैट इज अ डीजे हेडफोन्स, ये जो है ये अलग हेडफोन्स है। ओवर ईयर, दिस इज अ ऑन ईयर। अगर आपको दो गाने साथ में सुनने हैं, लाइक फॉर डीजे वर्क एंड फॉर द मिक्सिंग स्पेसिफिकली, दो गाने साथ में तो वन ऑडियो में सुन पाओगे। वहाँ पे दोनों ईयर कप्स में अलग अलग जैक्स हैं, एक है 3.5 mm का जैक और एक है 6.3 का जैक, तो वो एक अलग यूनिवर्सलिटी है। जो हमारा ये है Sennheiser, यहाँ पे आपको 6.3 का अडेप्टर जरूर मिलता है, बट दोनों के फंक्शन थोड़े अलग अलग हैं। वो डीजे टाइप हेडफोन्स है फॉर मिक्सिंग एंड फॉर दैट पर्पस, अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है डीजे एंड मिक्सिंग वाले प्रोस्पेक्ट से। बाकी एक मेन पर्पस ये वीडियो बनाने का ये भी था कि इन दोनों हेडफोन्स का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं था। एंड मैं जब
था तो मेरे माइंड में भी इन दोनों को लेके बहुत डाउट्स आए थे, मतलब एक कंफ्यूजन आई थी कि दोनों में से बेटर कौन सा। जब मैंने सर्च आउट किया तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि और भी बहुत लोग होंगे जिनको इन दोनों में कंफ्यूजन होगी, तो दैट्स वाई एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है एक वीडियो बनाने का इन दोनों हेडफोन्स का। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे बताना, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट एंड क्वेरी लगे मुझे आप नीचे बताना। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।